नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार में वर्चस्व और राजनीति में अपने बाहुबल को दिखाने के लिए हर्ष फायरिंग अब शादी विवाह समारोह में होना प्रारंभ हो गया है, जिसे लेकर कई बार मौत हो गई है या फिर दहशत का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस परिस्थिति में बिहार सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तमाम एसपी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर्ष फायरिंग के मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विवाह भवन कम्युनिटी हॉल से लिखित एग्रीमेंट करना होगा, वरना जवाबदेही थाना अध्यक्ष से लेकर आयोजनकर्ता तक की होगी। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में अब विवाह से लेकर तिलक व जन्मदिन आदि समारोहों में हर्ष फायरिंग तो दूर, हथियार लहराना या उनको अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी होगा। ऐसे करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही, उनके वैध हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है। अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज होगा। आपको बता दें कि शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को हर्ष फायरिंग को लेकर बनाई गई एसओपी का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। वहीं एडीजे संजय सिंह ने बताया कि शहर या गांव में होने वाले किसी भी सार्वजनिक आयोजन से पहले आयोजकों को निर्धारित घोषणा पत्र में संबंधित थाने को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रपत्र में आयोजन में भाग लेने निजी शस्त्र धारक सहित अन्य की अनुमानित संख्या, संबंधित आयोजनकर्ता का पूरा नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि बताना होगा। साथ ही मैरिज हॉल व कम्युनिटी सेंटर के संचालक व आयोजकों को भी यह प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करेंगे। थाना स्तर पर उस क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज हॉल, होटल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन आदि की सूची मेंटेन की गई है, जहां वैवाहिक, सांस्कृतिक, ऑर्केस्ट्रा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ में एडीजी ने ये भी कहा कि हॉल के मालिक, मैनेजर कार्यक्रम के पूर्व सूचना थाने को देंगे। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम से जुड़े लोगों से संपर्क कर घोषणा पत्र भराया जाएगा। गांव में चौकीदार के माध्यम से यह घोषणा पत्र भरवा कर थाने में जमा कराया जाएगा। भाग लेने वाले व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन से दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। लेकिन इधर की जो घटनाएं बढ़ी, जिसमें लोग अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा स्वाभाविक की गई 25 सबसेक्शन 2। उसके बाद से ये हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन, उनकी सूची संचालित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज बैठक आज आप लोग बुलाने का पर्पस तो ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से अनुरोध यही रहेगा तुम्हारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था, उसको जो उभय पक्ष से यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको मरम्मत करेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह के विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, उसको हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष है शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी
कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उनको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई है, उसके बाद ये घटनाएं घटी हैं। वहीं आपको बता दें कि बढ़ते हर्ष फायरिंग की घटना की रोकथाम के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पटना पुलिस ने भी कमर कस ली है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि त्योहारों की समाप्ति के बाद अब शादी समारोह और पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सेंट्रल एसपी ने कहा कि शादी समारोह स्थल और पार्टी स्थलों में ऐसे किसी तरह के हर्ष फायरिंग की घटना घटती है तो जांच के क्रम में दोषी पाए जाने पर शादी समारोह में लड़का पक्ष या लड़की पक्ष के दोषी पाए जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसी किसी तरह की घटना को छुपाने या फिर समारोह स्थल पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जाने पर समारोह स्थल के ऑनर पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शादी विवाह का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है, तो बिहार पुलिस मुख्यालय के ऑर्डर के अनुरूप ही पटना पुलिस के द्वारा जितने भी हमारे क्षेत्र में मैरिज हॉल वाले हैं, बैंकेट गार्डन वाले हैं, होटल्स हैं, उन सभी को मीटिंग करते हुए नोटिस उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ जो हर्ष फायरिंग की जो कंडीशंस हैं उन सबको भी जो नए रूल्स आए हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, रिसीव करवा दिए गए हैं। इसके हिसाब से अब जितने भी मैरिज हॉल वाले हैं उन लोगों को ना केवल उन लोगों की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें हर्ष फायरिंग ना हो, साथ ही साथ जो भी वर वधू पक्ष के लोग रहेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर्ष फायरिंग अपने में एक अपराध है, तो होटल संचालक अब ये कह के नहीं बच सकते कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अब जो भी उनके यहाँ कार्यक्रम होगा उसके लिए वो वर वधू पक्ष जो भी उसको बुकिंग कराएगा उससे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि उनको हर्ष फायरिंग की सारी कंडीशंस के बारे में जानकारी है और वो हर्ष फायरिंग नहीं करवाएंगे। कोई भी ऐसी घटना अगर घटित होती है तो इसमें होटल संचालक हुए, बैंकेट हॉल हो गए, मैरिज गार्डन हुए, उनकी भी बराबर की लायबिलिटी रहेगी। इसी कदम में हम लोगों ने पहला स्टेप ले लिया है और सभी को नोटिस उपलब्ध करा दिए हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि टाइम टाइम पे लगातार उन लोगों से मीटिंग करते रहें, उन लोगों को बार बार इस चीज़ के बारे में सचेत करते रहें ताकि इस तरह की घटना ना घटे। क्या क्या शर्तें बनाई? बेसिकली जो भी प्रोग्राम वगैरह होगा उसकी जानकारी वो थाने में दे और उसमें मेन चीज़ है कि वो क्लियर करे कि हाँ हमने जो भी आयोजक है उसको बता दिया है कि हर्ष फायरिंग नहीं करना है और उसे अंडरटेकिंग ले लिया है। ये बेसिक काम उसको करना होगा। नहीं करने पे कोई भी डिफ़ॉल्ट होने पर उसकी खुद की लायबिलिटी भी रहेगी। शपथ पत्र भी भरा जाएगा? अंडरटेकिंग लिया जाएगा तो वो शपथ पत्र ही होता है, तो अंडरटेकिंग लेंगे वो लोग ताकि अपने पास एक रख सकें कि उन लोगों ने जानकारी प्रोवाइड कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर्ष फायरिंग की घटना पूरे साल को मिला लेंगे तो लगभग 4 से 5 हैं और आपको बता दें कि सभी मैरिज हॉल स्थल व होटल के ऑनर को स्थानीय थाना के द्वारा हर्ष फायरिंग के दौरान होने वाली नियमों का उल्लंघन का पूरा ब्यौरा सौंपा गया है, जिसमें इन नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे आयोजन को समारोह स्थल के मालिक और होटल मालिकों को माना जाएगा। साथ ही किसी कार्यक्रम में कोई घटना होने पर थाना अध्यक्ष स्वयं घटनाओं का सत्यापन करते हुए FIR दर्ज करेंगे और लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का प्रस्ताव भेजेंगे। हर्ष फायरिंग होने की स्थिति में संबंधित वर वधू पक्ष और आयोजनकर्ताओं की भूमिका की भी जांच की जाएगी। SOP प्रशासनिक विफलता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारियों को भी चिन्हित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।